दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वामित्व योजना के बारे में। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, स्वामित्व यानी कि स्वामी बनाने की योजना। तो ये देखिए योजना क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये योजना जो है इसका मतलब है कि आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग घर में तो रह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके पास उन घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। तो सरकार जो है उन्हें स्वामित्व योजना के अकॉर्डिंग उन्हें जो है स्वामी होने का प्रमाण पत्र जारी करेगी, उन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाएगी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कई लोग 50 साल से 20 साल से कब्जा किए हुए रह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऐसे में स्वामित्व योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं वो बता दिए। ठीक है, और क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कॉल-मी-4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि स्वामित्व योजना जो है वो 24 अप्रैल 2020 को लागू की गई थी, स्वामित्व योजना भारत सरकार द्वारा। अब भाई इससे फायदे क्या है? इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए कई बार ऐसे मामलों में मान लीजिए आपने गांवों में देखा होगा कि लोगों के घर बने होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के पास उस घर के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, उस घर के जो भी बेनामा है या मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो 50 सालों से विरासत में मिले आ रहे हैं। मान लीजिए कई लोग कब्जा किए हुए रह रहे हैं 50 साल से, तो उनके पास गांव में जो भी ऐसे लोग रह रहे हैं तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यदि कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, वो अपना कब्जा या मालिकाना प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला फायदा है कि ऐसे में जब कोई विवाद होता है तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे उनसे ये फायदा होगा कि आप अपना मालिकाना हक जो है वो दिखा सकते हैं कि मैं इसका मालिक हूं, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी फायदा है दोस्तों वो है लोन संबंधी फायदा। जब आपके घर के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सरकार मुहैया कराएगी, सरकार द्वारा बनाए गए जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे कि भाई आप इस घर के मालिक हैं, तो कभी भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी फायदा है वो यही है कि भाई आपको जो भी आपका घर है जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसके पास आपको डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि भाई आप इस घर के स्वामी हैं, जो भी मुखिया है उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब फायदा है, क्योंकि गांव में आबादी वाली जो जमीन होती है, गांव में 90% घर ऐसे होते हैं जो भी घर हैं उनके मुखिया के पास, जो भी मालिक है उनके पास उस घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, कोई भी कानूनी जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 90% की बात कर रहा हूँ, 10% के पास हो सकता है हो, क्योंकि नए मकान जो बना रहे हैं वो प्लॉट खरीद रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है क्योंकि जो गाँवों में पैतृक मकानों पर रहते आ रहे हैं उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है आप जिस घर पे रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, विरासतन रह रहे हैं, उस घर के आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं स्वामित्व योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका आप फायदा कैसे ले सकते हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है। देखिए ये स्वामित्व योजना जो है इसका लाभ लेने के लिए देखिए जो भी आपके तहसील के कानूनगो हैं, लेखपाल हैं, पटवारी हैं, ये सभी लोग गांव टू गांव एक क्रम से चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10 दिन पहले उस गांव का नंबर था, उसके बाद दूसरे गांव में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये गांव-गांव जाके ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन के थ्रू ये उस आबादी वाली ज़मीन की मैपिंग करते हैं, उसका नक्शा लेते हैं। नक्शा लेने के बाद वो क्या करते हैं कि प्रत्येक गाँव में घरों को नंबर देते हैं। उसके बाद प्रारूप संख्या 5 जो फॉर्म जो होता है वो भरते हैं। उस घर में घर के मुखिया का नाम, मुखिया के पिता का नाम, उम्र और उस घर का कितना क्षेत्रफल है और उसकी चौहद्दी लिखेंगे। वो पूरा फॉर्म भरने के बाद जमा कर लेंगे। उसके कुछ दिनों बाद आपको जो है उसका प्रमाण पत्र जो है डॉक्यूमेंट्स कागजात जारी कर दिए जाते हैं, जिससे भविष्य में जो भी डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं वो आपके पास ये पुख्ता सबूत होते हैं कि आप इस घर के जो हैं वो मालिक हैं। क्योंकि गांव में लगभग 80 से 90% ऐसे घर होते हैं जिनके मालिकों के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में विवाद में ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि वो अपना जो मालिकाना हक है वो कैसे दिखाएं।